एपिसोड की शुरुआत में हमें येटा को मूर्ति लेके भागते हुए दिखाया जाता है। प्लम्बर उसका पीछा कर रहे होते हैं। बेन जब येटा को रोकने आता है तो येटा बेन के साथ सेल्फीज क्लिक करने लगती है ताकि अपने साथी दोस्तों को जला सके। येटा जब इंस्टाग्राम के लिए फोटोज क्लिक कर लेती है तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे बीच में रोककर बोलते हैं येटा तुम्हें मूर्ति चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन येटा ग्रैंडपा के टैंक पे हमला कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। बेन येटा को रोकने के लिए जब टाइमिंग साइकिल का इस्तेमाल करता है तो येटा उसे भी खराब कर देती है। ग्रैंडपा बोलते संभल कर, बेन येटा ने हमें पूरी रात तंग किया है। तभी रुक बेन को कॉल करता और बोलता है बेन मुझे को थोड़ा सीरियस लो। जिस पर बेन बोलता है तुम जलते हो क्योंकि तुम लड़ाई के लिए यहाँ पे नहीं हो। रुक बोलता हाँ मेरी सुलग रही है क्योंकि मैं लड़ाई के लिए वहाँ पे नहीं हूँ, पर मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगी है। जिस पर सलाम भी बोलता है बेन कॉल काटो और लड़ाई पे फोकस करो। और बेन कॉल काट देता है। इसके बाद रो बकेट रुक के लिए स्मूदी लाता और रुक फिर से चारों तरफ निगरानी रखने लगता है। लेकिन तभी लाइट चली जाती है। रुक जब चेक करता है तो टेक्निकल फॉल्ट होता है जिसे रुक तुरंत सही कर देता और अपने पूरे टीम मेंबर को एक साथ बुलाता है और बताता है आउटसाइड कम्युनिकेशन लिंक बंद हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी पता लगाए ऐसा क्यों हुआ है और उसे सही करें। पर वहाँ पर रुक नोटिस करता है कि एक प्लम्बर गायब है। तुरंत रुक बोलता है कि जाकर उसे ढूंढो और मुझे रिपोर्ट करो और प्लम्बर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रुक बोलता है रो बकेट तुम और मैं ध्यान देंगे कि सभी कैदी सुरक्षित रहें और रुक कैदियों के सेल्स तक जाता है। जिसके बाद हमें येटा को दिखाया जाता है जो स्पेसशिप से निकलने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन तभी ग्रैंडपा और बाकी प्लम्बर आकर उसे घेर लेते हैं। पर येटा भी एक जबरदस्त हमला करती है जिससे बेन की टाइम साइकिल के साथ सभी टैंक बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पर बेन अपने आप को तुरंत सॉक स्कॉच में ट्रांसफॉर्म करता है और येटा से सीखा हुआ हमला उसी पर इस्तेमाल कर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रुक को दिखाया जाता है। रुक कैदियों को चेक करने के लिए गया होता है, लेकिन तभी उसकी नजर फिस्टीना पे पड़ती है और रुक वहाँ से जाने लगता है। पर तभी सभी डोर खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और हमें उसी का प्लम्बर को दिखाया जाता है जिसे दूसरे प्लम्बर ने ढूंढ लिया होता है। लेकिन तभी कुंडो आकर उसे भी बेहोश कर देता है। प्लम्बर बेस के अंदर चला जाता है। हमें रुक को दिखाया जाता है जो मैनुअली सभी सिस्टम को ऑन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रॉक बकेट रुक से बोलता है ये ना तुम कर सकते हो ना मैं, सिर्फ फिस्टीना कर सकती है। दूसरी तरफ येटा को भी प्लम्बर्स ने पकड़ लिया होता है और प्लम्बर बेस में जब आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सभी कोच बदल दिए गए। पर तभी अनाउंसमेंट होती है और कुंडो बोलता है कि तुम्हारी सारी मशीनरी मेरे काबू में है, जिसकी मदद से रुक के दोस्तों मैं तुम्हें तबाह करने वाला हूँ। तुम अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया को करप्ट करते हो, साथ में रवोना को भी। मैं दुनिया और रवोना को और खराब नहीं होने दूंगा। मैं इस बेस के साथ तुम्हें भी उड़ा दूंगा। जिस पर रुक बोलता है मास्टर कुंडो आपको चेतावनी दी जाती है कि आप कंट्रोल हमको वापस कर दो और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। कुंडो बोलता है मेरा स्टूडेंट रुक ब्लॉन्क को एक बार बस मैं इन प्लम्बर और प्लम्बर स्टेशन से निपट लूं, उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को वापस अपने साथ रवोना ले जाऊंगा। रुक बोलता तुम्हें चेतावनी मिल चुकी है और रुक वापस से और रुक कंट्रोल्स को मैनुअली ऑपरेट करने की कोशिश करता। जब बात नहीं बनती तो रो बकेट फिस्टीना को सेल से निकालता। फिस्टीना निकलते ही रुक को गले लगाकर बोलती है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ नन्हे रुक। यहाँ पर रुक फिस्टीना को टेम्पररी प्लम्बर बनाता है। इसके साथ ही जब वो मैनुअल के बारे में बताता है तो फिस्टीना बोलते तुम्हारे लिए कुछ भी नन्हे रुक। फिस्टीना तुरंत अपना हाथ अलग करती है और मैनुअल कंट्रोल तक ले जाकर लीवर्स को खींच देते हैं जिससे सभी दरवाजे खुल जाते हैं। पर लिफ्ट अभी भी काम नहीं कर रही तो रुक और फिस्टीना को ऊपर क्लाइंब करके जाना पड़ता है। रास्ते में फिस्टीना बोलती ये ऐसा है मानो मैं और रुक डेट पे निकले हो। जिस पर रुक बोलता कि डेट पे 3 लोग नहीं जाते। फिस्टीना बोलते इस टीन के डब्बे को काउंट मत करो रुक, तुम मेरी अब तक की बेस्ट डेट हो। तभी रुक जेरी से टकराकर गिर जाता है। रुक पूछता कि ब्रिक और मोल्टी कहाँ है, जिस पर फिस्टीना बोलती है वो बड़े और ताकतवर प्लम्बर जो रुक कुंडो ने उन्हें बेहोश करके अपने पास रख लिया होगा। जिस पर फिस्टीना बोलते पर तुम सभी बड़े उदास लग रहे हो मेरे चिंटू पिंटू। जिस पर जेरी बोलता कि हम उदास नहीं है, हम दुखी है, हम जानते हैं हम कमजोर है और ये चीज बहुत दुखती है। कुंडो हमें बेहोश करने लायक तक नहीं समझता है। जिस पर फिस्टीना बोलते कोई बात नहीं मैं तुम्हें बेहोश कर देती हूँ। फिस्टीना मारकर बेहोश करने के लिए आगे बढ़ी रहती। तभी रुक बीच में रोकते हुए बोलता है दोस्तों ये प्लम्बर स्टेशन हमारा घर है और कुंडो ने इस पे कब्जा किया है। हमें अपने घर को वापस लेना होगा। टीम ए तुम जाकर आइसोलेट करो, टीम बी तुम जाकर कुंडो का ध्यान भटकाओ, फिस्टीना तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद टीम ए को दिखाया जाता है जो सारी कनेक्शन वायर ही काट देता है। बी कुंडो को मॉनिटर ऑफ कर देता है लेकिन कुंडो वापस से कंट्रोल पा लेता है। लेकिन तभी फिस्टीना उसे मुक्का मारती है जिसे कुंडो रिफ्लेक्ट कर देता और एक बार फिर से स्टूडेंट और टीचर आमने सामने होते हैं। कुंडो की हालत देखकर पूछता है मास्टर आपको क्या हुआ। जिस पर कुंडो बोलते है तुम्हारी वजह से हुआ। जब तुमने मुझ पे ब्लास्टोलियम गिरा दिया तो एक एलियन ने मुझे अधमरी हालत में पाया और अब जिस मशीन को मैं पसंद नहीं करता तो वही मुझे जीवित रखती है और बस तुम्हारी वजह से रुक ब्लॉन्क को मैंने वो पवित्रता खो दी है जो मैं यूनिवर्स के लिए चाहता था, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और वो रुक पर हमला करना शुरू करता है। यहाँ पर वो रुक को पकड़ लेता है जिसमें फिस्टीना बोलते मेरे रुक पे हमला किया और फिस्टीना उसे घायल कर देते। यहाँ पर फिस्टीना बोलते अच्छाई की जीत हुई। लेकिन तभी मास्टर कुंडो जोर जोर से हंसने लगता है और हमें ग्रैंडपा की दुकान के आसपास कुछ टावर्स निकलते हुए दिखाया जाता है। मास्टर कुंडो बोलता तुमने तो मेरे प्लान की रफ्तार ही तेज कर दी। मैंने एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट वायरस बनाया है जो सभी प्लम्बर स्टेशन पर रिलीज हो रहा है। जैसे ही ब्रॉडकास्ट पूरा हो जाएगा सभी प्लम्बर स्टेशन धमाके के साथ उड़ जाएंगे और प्लम्बर्स का यूनिवर्स से नामो निशान मिट जाएगा। हमें बैन को दिखाया जाता है। स्कॉट बोलता है कि हमें जल्दी से अंदर जाना होगा। बैन बोलता है लेकिन कैसे। ग्रैंडपा बोलते जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है बैन, तुम्हें फ्लश के द्वारा जाना होगा। यहाँ पर बैन अपने आप को वॉल्कर ट्राउट
में ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन वल्काट्रॉट काफी बड़ा होता है तो स्लाइम्बियोट टेट्रामैन के 4 हाथ निकालता और ठोक ठोक कर बेन को फ्लैश करता है। दूसरी तरफ हमें कुंडो और रुक की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें रो बकेट रुक को बचाते हुए शहीद हो जाता है। यहाँ पर रुक कुंडो से लड़ते हुए बोलता वो मेरा दोस्त है, जिस पर कुंडो बोलता वो बस एक मशीन है। और कुंडो जब तुम गैलेक्सी से कानून हटा दोगे तो उससे सिर्फ बुराई पनपेगी। लड़ाई में फिस्टीना भी रुक की मदद करती है और रुक कुंडो को हरा देता। कुंडो बोलता है कि जब पीढ़ियां ये कहानी सुनाएंगी तो मैं हीरो कहलाऊंगा, जिस पर रुक कहता है लेकिन अभी तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तभी वहाँ पर बैन भी पहुंचता है। रुक बैन को बोलता है ब्रॉडकास्ट खत्म होने से पहले हमें इसे रोकना होगा। बैन जल्दी से ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। बैन बोलता अभी ट्रांसफॉर्म होता हो, लेकिन बैन को यहाँ पे अपग्रेड मिलता है। बैन तुरंत पूरी मशीन पे काबू करके ब्रॉडकास्ट को रोक देता है। लुकिच बताता है कि पावर कोर ओवरलोड पे सेट है, अगर पावर कोर फटा तो हमारे साथ पूरा बेलबुड खत्म हो जाएगा, लेकिन हम इसे स्पेस पे लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सभी रिंचेस पावर कोर को ब्लॉक करना जरूरी है, जो नहीं हो रहा है। कुंडो बोलता मेरा प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन ये प्लेनेट इस प्लाज्मा एक्सप्लोजन से नहीं बच पाएगा। आखिर शुद्धि बस स्टार्ट होने ही वाली है। क्रिस्टीना जोर से मुक्का मार कर बोलती है बड़बोला कहीं का। बैन बोलता तो यही अंत है, कम से कम हमने गैलेक्सी के बाकी प्लमर्स को तो बचा लिया। रुक बोलता है बैन तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात थी। क्रिस्टीना रुक को हक करके बोलते हैं मेरे आखिरी पलों में मुझे थाम लो नन्हे रुक। दूसरी तरफ हमें रो बकेट को दिखाया जाता है जो रिंच को खींच कर कोर को ब्लॉक करता है और खुद की कुर्बानी दे देता है, जिससे स्पेस स्टेशन लॉन्च होता है। बैन रुक और फिस्टीना प्लम्बर्स के साथ सही समय पर स्पेसशिप को छोड़ देते हैं और स्पेस स्टेशन ऊपर जाकर कोर को खुद से अलग कर देता है, जिससे एक्सप्लोजन दूर होता है, स्पेस स्टेशन भी बच जाता है। बैन बोलता है तो प्लम्बर स्टेशन एक स्पेसशिप है। मैजिस्टर पेटेलेडे बोलते हैं हाँ बिल्कुल, सभी प्लम्बर स्टेशन को ऑर्बिट से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन अब उसे वापस लैंड करवा के दफनाने में काफी खर्चा आने वाला है, जिस पर ड्रीवा बोलता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने अपने टेलीपोर्टर को मास्टर कर लिया है। हम प्लम्बर स्टेशन को स्पेस में छोड़कर टेलीपोर्टर के थ्रू अंदर बाहर टेलीपोर्ट कर सकते हैं, जिस पे ग्रैंडपा बोलते इतनी देर से जब हम बाहर थे तो एक टेलीपोर्टर अंदर काम कर रहा था। शाबाश होशियार टेक सपोर्ट। फिर हमें मास्टर कुंडो को दिखाया जाता है जिसे प्लम्बर्स लेके जा रहे होते हैं। मास्टर कुंडो बोलता है ये अभी खत्म नहीं हुआ रुक ब्लॉन्को। ग्रैंडपा बोलते हैं ऐसा तुम्हें लगता है कुंडो, शुक्र है बच्चों हमने सभी को बचा लिया। तभी वहाँ ब्लू के जो ड्रीवा आते हैं और बोलते हैं कि हमने सभी को नहीं बचाया। रो बकेट ने रिंच को अपने आर पार जाने दिया, जिससे कि उसके टुकड़े हो गए। उसने अपनी जान देकर हमारी जान बचा ली, जिस पर रुक बोलता है मैजिस्टर टेनिसन प्लम्बर रो बकेट की कुर्बानी के लिए हमें अवार्ड देना चाहिए, जिस पर ग्रैंडपा बोलती है तुम क्या बोल रहे हो, ये लो रो बकेट तुम्हें जोन सा चाहिए तुम रख सकते हो। रुक भी नया रो बकेट पाकर खुश हो जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं रुक तुमने आज अपनी टीम के साथ सब कुछ बहुत ही परफेक्टली हैंडल किया, इसलिए मैं तुम्हें मैजिस्टर बनाता हूँ। और फिस्टीना तुम अपनी बाकी की सजा काटने के बाद प्लम्बर बेसिक कोर्स पास कर लो, उसके बाद मुझे रिपोर्ट करो। फिस्टीना खुश हो जाती है और बोलती है मैं प्लम्बर बनूंगी, ये ऐसा होगा मानो मैं और रुक डेट पे जाएंगे हमेशा के लिए। और दोस्तों उसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपका एपिसोड कैसा लगा जरूर बता, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी जाकर जरूर देखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।